देखिए, शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। फर्स्ट हाफ में बाजार ने बढ़िया तेजी दिखाई थी कल की गिरावट के बाद, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और गिरावट ही यहां पर हावी होती हुई नजर आई। निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो लगभग फ्लैट क्लोज हुआ है निफ्टी 24,078 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो करीब 600 से 700 अंकों की तेजी यहां पर फर्स्ट हाफ में देखने को मिली। वहीं सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी करीब 300 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 57,757 के लेवल पर बंद होता हुआ नजर आया। आज अगर इंडेक्स की हम बात करें तो ऑटो शेयरों में हल्की तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन मेटल से कई प्रेशर यहां पर देखने को मिला। करीब 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आज जो मेटल शेयरों में आई। वहीं आईटी की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से थोड़ी सुस्ती आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। देखिए, अर्निंग्स भी शुरू हो गई है और धीरे धीरे कई सारी दिग्गज कंपनियां भी अपने नतीजे जारी कर रही है। अब टेक महिंद्रा एंड विप्रो के नतीजे आने वाले होंगे आईटी में, तो आप उस पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। काफी सारे इवेंट्स अब मार्केट में हैं, लेकिन आज जो तेजी थी, तेजी वाला इंडेक्स था वो सीमेंट शेयर था। सीमेंट शेयरों ने आज बढ़िया तेजी बाजार में दिखाई। इसके अलावा फार्मा की अगर बात करें तो यहां पर भी हल्की तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंक्स, जहां हमने देखा था कि कल सबसे ज्यादा गिरावट वाला इंडेक्स था वो निफ्टी पीएसयू बैंक था, लेकिन आज यहां पर पीएसयू बैंक्स ने भी बढ़िया कामकाज किया है। चलिए, हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं दीपक पाल। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं। और दीपक जी का अगर डेजिग्नेशन बताएं तो देखिए, फाउंडर एंड रिसर्च एनालिस्ट है इन्वेस्टोगेन रिसर्च से। बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, फर्स्ट हाफ में बढ़िया तेजी बाजार ने दिखाई, लेकिन सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज के बाजार को कैसे देखा आपने, और कर के लिए कौन सी अहम रणनीति होगी, कौन से अहम लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए, आज के मार्केट के बारे में बात करें तो निफ्टी 24,200 के रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। 24,200 लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और नीचे में 24,000 के सपोर्ट पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली है निफ्टी में आज के बाजार में। और वहीं स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मेरी पिक में आज एक मैंने यूनो मिंडा बाय की सलाह रहेगी कल की तैयारी के लिए। यूनो मिंडा 1150 1140 के लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट में 1190 के टारगेट और 1220 के टारगेट रहेंगे, 1130 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरी पिक में रखा है मैंने आईएक्स को। आईएक्स 117 118 के लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 123 का टारगेट रहेगा, 115 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर दोनों ही स्टॉक के बारे में बात करी जाए तो आज स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। स्टॉक ने आईएक्स ने स्पेशली 115 के लेवल को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक्स इन लेवल्स पे सस्टेन करता है तो आने वाले समय पे और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वहीं यूनो मिंडा की बात करें तो यूनो मिंडा भी इन लेवल्स पे स्ट्रांगली 14 एंड 55 डेज ईएमपी का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये भी इन लेवल्स पे सस्टेन करता है तो कल तक भी में हमको 1190 1220 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो मार्केट पर एक व्यू। लेकिन दीपक जी, आपकी कॉल्स को हम अपने खास सेगमेंट में एक बार फिर से लेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। हमारे पास कुछ सवाल आया है यूट्यूब के जरिए, और सबसे पहला सवाल आया है सुशील कुमार जी का। इनके पास श्री रेणुका शुगर के शेयर्स हैं और जो क्वांटिटी है 9,485 ये बता रहे हैं, और जो इनका बाइंग प्राइस रहा है श्री रेणुका का वो करीब 28 रुपए का रहा है। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि आगे यहाँ पर क्या किया जाए। कैसे देख रहे हैं आप श्री रेणुका शुगर को? आज की जो क्लोजिंग रही है वो 22 रुपए पर बंद होता हुआ नजर आया, करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ, और 60,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। तो क्या इन लेवल्स पर होल्ड करना चाहिए? आगे के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए मैम, अगर श्री रेणुका शुगर की बात करें तो स्टॉक लगातार 3 दिन से एक हर्डल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वो है 23 के आसपास, 23.50 के आसपास का। तो मुझे लगता है अगर ये स्टॉक 23.50 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही इसमें 24.5 फिर उसके बाद 26 के आसपास की रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक में अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है। 22 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनाकर रखा जा सकता है। स्टॉक्स में अगर 22 ब्रेक करता है तो निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है 22 ब्रेक कर देगा स्टॉक्स तो फिर से 20.5 21 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो श्री रेणुका में अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर 22 ब्रेक कर देता है तो फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, अगर 22 के नीचे जाता है तो वहां पर आपको एग्जिट करने की सलाह श्री रेणुका शुगर से आते हुए। अगला जो सवाल है वो निधि जोशी का है। इनके पास सुजुलॉन के शेयर है और जो क्वांटिटी बता रही है वो 90 है और 59 के आसपास इन्होंने बाय करके रखा है। लेवल्स पर जानना चाहती है कि
क्या एड ऑन की सलाह होगी और क्या 52 वीक हाई पर जाता हुआ दिखेगा शेयर? इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा ही नीचे है। आज की सुजलॉन की जो क्लोजिंग रही है वो 52 रुपए पर रही है और हल्की तेजी के साथ लगभग फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि 600 रुपए का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ। कैसे देख रहे हैं आप सुजलॉन की चाल को आगे के लिए? देखिए, सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन 50 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है एक रेंज में स्टॉक 59 से डायरेक्टली लगातार गिरावट में आया है। 52.42 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है 50 के आसपास आता है तो एक बार स्टॉक में और एड ऑन करना चाहिए। अगर 45 का लेवल ब्रेक करे तो फिर आप एग्जिट करें, अदरवाइज इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है 50 के आसपास आने के बाद स्टॉक में फिर से 55-56 तक की रैली देखने को मिल सकती है और अगर सस्टेन करता है इन रैली पर तो 62 देन 64 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सलाह सुजलॉन पर इन लेवल्स पर आती हुई अगले सवाल को शामिल करेंगे और हमारे पास रुपिंदर सिंह का ये सवाल आ रहा है। इनके पास टाटा स्टील के शेयर है, 150 की क्वांटिटी है और जो एंट्री ली थी इन्होंने वो करीब 195 रुपए के आसपास ली थी। इन लेवल्स पर पूछना चाहते हैं कि क्या सेल करके निकल जाए या अभी बने रहना चाहिए। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। टाटा स्टील करीब 185 रुपए पर 1.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा है। कैसे देख रहे हैं आगे के चाल को? क्योंकि देखिए दीपक जी, जियोपॉलिटिकल चिंताएं भी बरकरार है, मेटल के प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। ऐसे में अब मेटल सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, एक आउटलुक आगे के लिए रखिएगा। बिल्कुल, देखिए, चाइना में डिमांड के बाद मेटल सेक्टर्स में थोड़ा सा डाउनफॉल देखा गया है। इनफैक्ट सारे ही मेटल स्टॉक्स डाउनफॉल में हैं। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील आज ही में थोड़ा सा फॉल और ज्यादा देखने को लगा है। तो 185 एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेवल है जो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक का फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इन लेवल्स पे भी एड ऑन करने की जरूरत होगी। 180 रुपए के आसपास आता है, 182 के आसपास आता है, तो वहां पे स्टॉक को और एड ऑन करना चाहिए और स्टॉक में बना रहना चाहिए। स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है और जैसे ही कुछ लीडरशिप चेंज होती है, मेटल्स के में लीडरशिप आती है, तो स्टॉक जल्दी अपने पुराने लेवल पर आएगा। इसमें 192 का एक हर्डल है स्टॉक में। 192 ब्रेक करेगा तो आने वाले समय पे 204 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी टाटा स्टील में। टाटा स्टील में इन लेवल्स पर बने रहने की सलाह। एक हर्डल 192 के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर गया तो अच्छे टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। अगले सवाल को शामिल करेंगे। अमीर बादशाह शेख का सवाल हमें मिल रहा है। वेदांता आयरन एंड स्टील के 1000 शेयर है, करीब 34 के आसपास इनकी बाइंग है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या होल्ड करे या फिर सेल करके निकल जाए, और अगर आगे के लिए होल्ड करना है तो क्या टारगेट्स रहेंगे, कितना प्रॉफिट इन्हें हो सकता है। वेदांता आयरन की आज की क्लोजिंग करीब 33 रुपए के आसपास रही, 5% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है और 34 रुपए, मतलब इनके बाइंग प्राइस के ऊपर ही लगभग कामकाज करता हुआ दिख रहा है। दीपक जी, वेदांता आयरन एंड ऑयल इस स्टील की अगर बात करें तो देखिए अभी डीमर्ज होकर अलग से लिस्ट हुई है कंपनी। ज्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन ग्रुप कंपनी का जो है वो काफी बढ़िया है। ऐसे में आप कोई फंडामेंटल राय दे सकते हैं? कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को? देखिए, अभी मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे थे तो स्टॉक्स में पूरे सेक्टर में गिरावट देखने की मिली है। तो वेदांता आयरन में भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखा गया है, तो ऐसे में घबराने वाली कोई बात है नहीं स्टॉक्स में। ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। तो अभी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के चलते डाउनफॉल देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है इन यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट अगर 31 के आसपास आपको मिलता है तो और एड ऑन करने की सलाह रहेगी। तो अगर ये स्टॉक आज के हाई को ब्रेक कर दे, इनफैक्ट 35 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो 38 देन 42 इन दोनों लेवल्स को देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे बाय करने की सलाह रहेगी, इसमें एग्जिट करना सही नहीं रहेगा अभी इस लेवल पे। एग्जिट की सलाह तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप एड ऑन करना चाहे तो उसकी सलाह यहाँ पर जरूर मिल रही है। वेदांता आयरन स्टील को लेकर ये नजरिया। आनंद सोहोनी का अगला सवाल है। पराग मिल के शेयर इनके पास 500 शेयर है, 170 पर इन्होंने खरीदा था। लेवल्स पर पूछना चाह रहे हैं कि 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए क्योंकि 27,150 का प्रॉफिट होता हुआ। आज की जो क्लोजिंग है पराग मिल की वो 224 रुपए पर रही है, करीब हल्की तेजी के साथ बंद होता हुआ, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर निकल गया शेयर। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को? क्या प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी इन लेवल्स पर?
सबसे पहले तो बधाई हो आनंद जी को जो इतना प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे लगता है मैम ये स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में 240 का एक लेवल है जो ब्रेक कर सकता है, और नीचे में देखा जाए तो 220, मतलब ये 220 से लेकर 240 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। स्टॉक में ब्रेकआउट भी है 240 का, अगर ये ब्रेक करता है तो 260 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी पराग मिल्क में बने रहना चाहिए और ऊंचे स्तर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल अपनी पोजीशन बनाकर रखे पराग मिल्क के लिए हिस्सा लाइन लेवल्स पर आती हुई अगले सवाल को शामिल करेंगे। भारत चलानी का सवाल हमें मिल रहा है, हुडको को लेकर सवाल है इनका। 980 शेयर है और 243 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी करके रखी है। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या लॉस बुक कर लिया जाए या फिर फिलहाल होल्ड करके रखे शेयर को। 36,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ 243 पर खरीदा था। आज की जो क्लोजिंग है 1 से 1.25% की गिरावट के साथ 205 पर हुडको की आज क्लोजिंग रही है। ऐसे में अब आगे की चाल कैसे देख रहे हैं दीपक जी? क्या इस शेयर में बने रहना चाहिए या फिर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए यहाँ से? देखिए मैं हुडको की बात करूं तो हुडको 210 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है अभी। कल भी 209 रुपए से पलट गया था, आज भी 209 रुपए से ही पलटा है स्टॉक। और नीचे की बात करें तो 200 का एक रेंज है, तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 200 से लेके 210 की। मुझे लगता है 200 स्टॉक ब्रेक करे तो 190 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर 210 के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले समय पे 220 देन 235 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक्स में भी बने रहना चाहिए। स्टॉक में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल भी बन रहा है, मुझे लगता है 212 के ऊपर जाता है तो और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी। ऑलराइट, तो फिलहाल अपनी पोजीशन हुडको में आप इंटैक्ट रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर का रुख करेंगे। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के पहली तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी दर्शिता जैन हमारे साथ जुड़ रही है। जी दर्शिता, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है Q1 के नतीजों को लेकर? राइट, टेक महिंद्रा अपने पहली तिमाही फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है और स्ट्रीट का एस्टिमेट है कि एक डिसेंट क्वार्टर हो सकता है, जहां हमें रेवेन्यू ग्रोथ में एक स्टेडी इंप्रूवमेंट और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। इसी के साथ अब हम नज़र डालेंगे फाइनेंशियल्स पे, जहां रेवेन्यू लगभग 15,400 करोड़ रहने का एस्टिमेट है, जो पिछले क्वार्टर के मुताबिक हमें 2.5% की ग्रोथ दिखाता है। हालांकि डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू 2.1% गिर कर हमें $1.61 बिलियन पर दिख सकता है, जिसका असर करेंसी मूवमेंट की वजह से देखने को मिलेगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ईबिट हमें 5% बढ़कर 2200 करोड़ के आसपास रहने का एस्टिमेट है, जबकि ईबिट मार्जिन्स 14.1% तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का हमें इंप्रूवमेंट दिखने मिल सकता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। वही अगर हम पैट की बात करें, जहां हमें 17% बढ़कर 1500 करोड़ रहने की उम्मीद है। अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालेंगे, जो बेटर रह सकता है, जहां कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हमें 1 से 1.2% के बीच रहने का एस्टिमेट है, जो पिछले क्वार्टर के 0.6% से बेटर होगा। साथ ही न्यू डील विंस हमें $900 मिलियन से $1 बिलियन की रेंज में देखने मिल सकती है। अब सेगमेंट वाइज हम एक नज़र डालेंगे तो टेलीकॉम बिजनेस डील रैंपअप्स की वजह से ग्रोथ दिखा सकता है, वही BFSI सेगमेंट मजबूत बना रहने की उम्मीद है। हालांकि हाई टेक वर्टिकल में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की वजह से सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टेबल रहने की उम्मीद है। अब मैनेजमेंट कमेंट्री में इन्वेस्टर्स की नज़र कम्युनिकेशन रिकवरी, BFSI और मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड, AI लेड प्रोडक्टिविटी इनिशिएटिव्स और सबसे इंपॉर्टेंट FY 27 के लिए 15% ईबिट मार्जिन्स गाइडेंस बरकरार कंपनी रखती है, या इसमें कोई चेंजेस होंगे, यहाँ हमें नज़र रखनी होगी। शुक्रिया दर्शिता आपका पूरे एक्सपेक्टेशंस के साथ आगे की जो तैयारी है वो बताने के लिए। और चलिए इस पर एक राय भी ले लेते हैं, टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। दीपक जी, टेक महिंद्रा कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी और लगभग अच्छे रिजल्ट्स ही एक्सपेक्टेड है। साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री पर आगे के लिए नज़र रहेगी, लेकिन डील रैंप अप से काफ़ी बूस्ट मिलने को दिख रहा है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं आगे की चाल को? नतीजों को लेकर आपका क्या रीड है और क्या अच्छे नतीजे आने के बावजूद भी जो IT पर हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं, उसका एक दबाव टेक महिंद्रा पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए मैम, टेक महिंद्रा की बात करें तो मैंने क्लोजिंग कॉल में भी स्टॉक को अच्छा एक आउटलुक दिया था। मुझे लगता है कि आज सुबह से स्टॉक्स में बाई साइड की रैली देखने को मिली है। अगर डेली कैंडल की बात करें तो 55 और 40 डेज के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ, जोन के साथ स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। 1500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक
ब्रेकआउट लेवल हो सकता है स्टॉक के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो कल तक में स्टॉक में 1560 देन 1602 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक में अच्छी रैली देखने को कल मिल सकती है। एक रिजल्ट्स का आउटलुक बोले तो जैसे कि टीसीएस के मिक्स लाइनअप नंबर आए हैं, तो टेक महिंद्रा में भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रही है। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स फेवरेबल रहता है एंड मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी रहती है, तो मुझे लगता है आगे 1600 तक के लेवल्स कल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो अच्छे लेवल्स कल भी स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लोजिंग भी अच्छी ही दी है टेक महिंद्रा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फिर से सवालों को शामिल करते हैं। परवेज शेख का सवाल हमें मिला है। एकम ड्रग्स को लेकर सवाल है। 100 क्वांटिटी इनके पास 625 पर इन्होंने खरीद के रखा है और 6,500 का प्रॉफिट इन लेवल्स पर होता हुआ आज की जो क्लोजिंग है 0.5% की तेजी के साथ 690 पर आज एकम स्टॉक क्लोज हुआ है। आगे के चाल को कैसे देख रहे हैं आप, और ये जो आउटलुक चाहते हैं वो करीब 2 से 3 महीने का चाहते हैं, बताइए इस पर क्या सलाह होगी। मैम 700 का एक हर्डल नजर आ रहा है स्टॉक में। ये स्टॉक 690 से लेके 700 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है 700 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन 740 तक के लेवल्स अभी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहे हैं। पोजिशनल की अगर बात करें तो मुझे लगता है 760 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, देन 840, उसके बाद 880 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है एक बार 720 के ऊपर सस्टेन करेगा स्टॉक, देन 760 के लेवल्स को टच कर सकता है। ऑलराइट, तो फिलहाल यहाँ पर इस स्टॉक में आपको बने रहने की सलाह। अगला सवाल महेश कुमार का है। बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। 300 क्वांटिटी है और 1354 इनका बाइंग प्राइस। इन लेवल्स पर 24,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ आज की जो क्लोजिंग रही है वो 1271 रुपए पर बंद हुआ है। 0.5% की गिरावट के साथ इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे आ चुका है शेयर और क्वांटिटी भी ज्यादा है, जिसके चलते 24,000 का नुकसान। आगे के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? क्या इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है आपको भारत डायनामिक्स? मैम भारत डायनामिक की बात करूं तो 1400 से लगातार स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट जुलाई पूरे महीने में स्टॉक ने फॉल दिखाया है शुरू से। अभी यहां से एक पुल बैक रैली नजर आ रही है। मुझे 3 दिन 3 बेयरिश ब्रेक अभी बनाने के बाद मुझे लगता है कल स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देखा जा सकता है। तो 1265, 1207, 1268, 60 या 45 या 50 के आसपास 1245 से 1250 के अराउंड में स्टॉक में और एड ऑन करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक अगर सस्टेन करता है 1300 के ऊपर तो 1320 तक की रैली कल देखने को मिल सकती है एंड ऊपर में 1400 फिर से अपने पुराने लेवल्स को टच कर सकता है। तो मुझे लगता है 1245, 1250 के आसपास स्टॉक में और एड ऑन करा जा सकता है, देन 1320, 1360 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो भारत डायनामिक्स को लेकर ये सलाह और आगे के टारगेट्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस भी आपको लगाकर चलना होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत चौहान का सवाल हमें मिला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर है 282 शेयर है, 267 पर खरीदारी की थी इन्होंने। आज की क्लोजिंग देखिए 236 पर जियो फाइनेंस आज बंद हुआ है और उसके चलते करीब 8,500 का नुकसान झेलते हुए, क्योंकि थोड़ा नीचे आ चुका है बाइंग प्राइस से। जियो फाइनेंस की चाल आगे कैसी नजर आ रही है? क्या इन्हें आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि थोड़ा सा हम देख रहे हैं ये सेगमेंट अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं आगे की चाल को? मैम जियो फाइनेंस इनफैक्ट एनबीएफसी सेक्टर में आज सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है। जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस भी 240 का एक छोटा सा हर्डल है जो ब्रेक कर सकता है। नीचे में देखा जाए तो 230 मतलब 230 से 240 की रेंज में ही चलता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लगता है 240 ब्रेक करेगा तो इनके लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 240 ब्रेक करने के बाद 255 देन 270 ऊपर के लेवल में 270, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हो सकता है। और नीचे की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस 230 का लगाना चाहिए इनको। 230 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहना चाहिए 260 और 270 के आसपास के टारगेट्स के लिए। राइट, तो जियो फाइनेंस को लेकर ये सलाह इन लेवल्स पर आती हुई अगले सवाल को लेंगे। विक्रम यादव का सवाल हमें मिला है। आईडीबीआई बैंक को लेकर सवाल है। 3,000 शेयर है और 80 पर इन्होंने खरीदारी की थी और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि जिस तरह की प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, अब ऐसे में आगे इसकी चाल कैसी नजर आ सकती है। फिलहाल प्रॉफिट में है। आज की जो क्लोजिंग रही है वो 85 रुपये पर आईडीबीआई बैंक ने अपनी क्लोजिंग दी है। दीपक जी, इस पर सलाह दीजिएगा, साथ में बताइएगा सरकार यहाँ पर हिस्सा लेने की तैयारी में है और अब जल्द ही आरबीआई से और सीसीआई से भी मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें भी हमें मिल रही है। ऐसे में अब आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप?
मैम जिस तरह की न्यूज आई थी गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सा लेने की तैयारी करेगी, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, जिसको शेयर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से स्टॉक में आज मुझे लगता है थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। तो 90 का एक हर्डल है स्टॉक्स में, 90 ब्रेक करते हैं देन 96 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में बनी रहने की सलाह होगी। आने वाले समय में इस स्टॉक्स को 112 120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन लेवल्स पर भी, तो स्टॉक्स में बनी रहने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो आईडीबीआई बैंक पर इन लेवल्स पर ये सलाह दी हुई। चलिए अब खास सेगमेंट वीआईपी सेगमेंट का हम रुख करेंगे। दीपक जी बताइए, आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या रहेगी आपकी? जी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के बारे में बात करें तो मुझे यूनो मिंडा अच्छा लगता है। 1150 1145 के लेवल से बाय करने की सलाह रहेगी। 1190 1220 के टारगेट्स के लिए, 1130 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरी पिक आईएक्स के बारे में रहेगी। आईएक्स में आज नीचे से शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में देखी गई है। 115 का स्ट्रांगली सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। 117 118 के अराउंड में बाय करने की सलाह रहेगी 123 के टारगेट्स के लिए, 115 का स्टॉप लॉस के साथ। तो दो वीआईपी कॉल्स आते हुए यूनो मिंडा पसंद आ रहा है, करीब 1150 के 1145 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे खरीदारी करिए। 1130 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट्स आपको मिलेंगे, पहला 1190 और दूसरा टारगेट 1220 रुपये का आता हुआ नजर आएगा। दूसरी जो पसंदीदा पिक है वो आईईएक्स है। यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह 117 से 118 के बीच में आपको खरीदारी करनी है। टारगेट 123 का रहेगा और 115 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा। तो ध्यान रखिए, यूनो मिंडा और आईईएक्स अपनी रडार पर रखिए। दोनों में बाय रिकमेंडेशन है। जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। चलिए जाते जाते एक क्विक राय आपकी सीमेंट सेक्टर पर लेना चाहेंगे दीपक जी, क्योंकि देखिए आज के सेशन में बढ़िया तेजी तमाम सीमेंट शेयरों में देखने को मिली। इसके पीछे क्या कारण है और क्या कुछ पसंद आ रहा है आपको सीमेंट स्पेस से? जी देखिए, सीमेंट सेक्टर्स की बात करें तो सारे ही स्टॉक्स में अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इनफैक्ट नोवोकॉन ने तो हाई परफॉर्म किया हुआ है। मुझे लगता है कि सीमेंट्स के बारे में बात करें तो अंबुजा सीमेंट्स एक अच्छा पिक हो सकता है इन लेवल्स पे। अंबुजा सीमेंट्स 420 435 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक्स में 425 420 के आसपास अगर स्टॉक्स में एंट्री मिलती है तो बाय करना चाहिए। एक रेंज में अभी तक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था स्टॉक्स, जिसमें 200 डेज का ईएमए था, जिसको ब्रेक किया है स्टॉक ने। तो मुझे लगता है अगर ये स्टॉक्स में अच्छा लेवल्स देखने को मिला है तो 454 474 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं अपसाइड में। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक्स में एंट्री की जा सकती है और उसमें बनी रहना चाहिए स्टॉक्स में। ऑलराइट, तो सीमेंट सेक्टर में बढ़िया तेजी और उसमें भी अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पर पसंद आता हुआ। टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस भी आपको बता दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ अब कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। दीपक जी